नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हैवी मेटल के बारे में जानेंगे और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये परफॉर्म कैसे करते हैं लैब में, इसके बारे में थोड़ा पता करेंगे। जैसे हम लोग इस चैनल पे सल्फेटेड एस, एलओडी और इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज एक नया टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, जिनके बारे में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है फार्मा का, उनको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ समझाना चाहूँगा कि ये होता क्या क्यों है। ये जानिए कि अगर आपके बॉडी में कोई ऐसी चीज चली जाए जो हमारे बॉडी के सिस्टम को या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लॉकेज कर दे, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग रुक जाएगी और हम लोग की डेथ हो जाएगी। ऐसे ही क्या होता है हैवी मेटल। हैवी मेटल्स मीन्स जैसे लेड हो गया, आयरन हो गया, हमारे बहुत सारे अनवांटेड निकिल हो गया, जिंक हो गया, ये सब हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो हमारे बॉडी में ये हार्मफुल इम्पैक्ट डालेंगे और उससे हमारी डेथ हो जाएगी। और सोचिए कि अगर हम लोग इसको ड्रग के फॉर्म में ले रहे हैं, दवाई मेडिसिन जो होती है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है। ड्रग्स मतलब क्या होता है, ड्रग्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेडिसिन होती है वो ड्रग की कैटेगरी में ही आती है, लेकिन वो लाइफ सेविंग है। मीन्स उससे क्या होती है, लाइफ बचती है, किसी बीमारी से, डिजीज से हम लोग ठीक होते हैं मेडिसिन को यूज करके। तो हम लोग अगर मेडिसिन में अगर हैवी मेटल, कोई जो मेटल है अगर बहुत ज़्यादा है, अगर मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मेडिसिन जॉन्डिस के लिए खा रहे हैं और उसमें जो एपीआई है, एपीआई के अलग से उसमें बहुत सारे मेटल अनवांटेड हैं, जैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, आपके आयरन हो गए, तो वो हमारी बॉडी में जाते ही जितना मेडिसिन काम नहीं करेगा उतना वो जाके ब्लॉकेज कर देगा हमारी बॉडी में। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और हम लोग की डेथ हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों का एज पर फार्माकोपिया, एज पर यूएसपी, एज पर बीपी हमारी लिमिट आइडेंटिफाइड है कि इससे ज़्यादा लिमिट हमारी हैवी मेटल की, लेड की, आयरन की या अदर दूसरे मेटल्स की इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ पीपीएम की लिमिट दी हुई है, उससे उस पीपीएम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीपीएम मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब जानेंगे कि इसको कैसे परफॉर्म करते हैं हैवी मेटल को। सबसे पहले क्या है कि फार्मा में 3 मेथड दिए हुए हैं। मेथड 1, एक सेकेंड, आप लोगों को ऐसे दिखेगा, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, 3 मेथड दिए हुए हैं। आज हम लोग पहले फर्स्ट मेथड पे डिस्कस करेंगे कि मेथड 1 पे हम लोग कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, हैवी मेटल कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। इसमें क्या होता है कि हम लोग को 2 नेस्लर सिलेंडर लिया जाता है। जैसे जो भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म होता है वो हमारा ना कोनिकल में होता है, ना किसी मेजरिंग सिलेंडर में होता है, ना किसी अदर ग्लासवेयर में होता है। सबसे पहले हम लोग को 2 नेस्लर सिलेंडर लेना है और उस नेस्लर सिलेंडर पे आइडेंटिफाई करना है एक सैंपल और एक स्टैंडर्ड। क्यों स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड मीन्स कि ऐसे स्टैंडर्ड जिनको पता है कि वो एज पर लिमिट है, उसकी सारी लिमिट्स हम लोग को पता है, और उससे ही अपना जो भी हम लोग सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं उससे कंपैरिजन करेंगे और उससे क्वालिफाई करेंगे अपने टेस्ट सॉल्यूशन को। अपने जो नए मेडिसिन हमारे यहाँ बन रहे हैं उसको एज पर स्टैंडर्ड से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या है, हम लोग को सारी चीज़ें नोन है। नोन मतलब क्या है, इसमें कितने पीपीएम है, ये सारी चीज़ें हम लोग को नोन है, मतलब हम लोग को पता है। और हमारे सैंपल में कितना है ये हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग को नोन से अननोन के बारे में हम लोग को पता करना है कि कितना इसमें हैवी मेटल ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है कि हम लोगों ने नेस्लर सिलेंडर लिया, उन सबको उन दोनों को नेम दिया, एक सैंपल और एक स्टैंडर्ड। सबसे पहले जो भी हम लोग सैंपल लेंगे और एक स्टैंडर्ड हो गया, उन दोनों में सबसे पहले जो भी हम लोग का एज पर फार्माकोपिया स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ जो भी सैंपल का वेट दिया रहेगा, उस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, नेस्लर सिलेंडर के अंदर डालेंगे। वैसे ही सेम क्या करेंगे, लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे यहाँ हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जैसे 10 ppm का, 1 ppm का, जो भी मोनोग्राफ में दिया होगा उसको क्या करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले सैंपल डाला टेस्ट सॉल्यूशन में और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या डाला, लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला। ठीक है, दूसरे में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें हम लोग एसीटेट बफर डालेंगे 3.5 pH का 2 ml इसमें हम लोगों ने डाला और 2 ml हम लोगों ने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ड्रॉप आउट किया। ठीक है, हम लोगों ने 2 स्टेप कर लिया। सबसे पहले सैंपल को इनपुट किया
और दूसरा उसमें 2 ml एसिटेट बफर डाला, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम लोगों ने लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला और उसमें 2 ml एसिटेट बफर डाला। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो सैंपल टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1.2 ml थियोएसिटामाइड रिएजेंट डालेंगे। इसमें थियोएसिटामाइड रिएजेंट हम लोग प्रिपेयर करके और इनपुट करेंगे, और स्टैंडर्ड में भी 1.2 ml हम लोग थियोएसिटामाइड रिएजेंट को इनपुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो थर्ड स्टेप में ही उस नेशनल सिलेंडर को यहाँ 50 ml मार्क रहता है, उसको हम लोग वाटर से सारी चीज़ों को इनपुट करने के बाद ड्रॉ मार्क तक हम लोग क्या करेंगे 50 ml इसमें वाटर ऐड कर देंगे, सेम सैंपल सॉल्यूशन में और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम लोग को जब उसके बाद क्या करेंगे, इसको 5 मिनट तक हम लोग स्टैंड आउट करके रख देंगे। जब 5 मिनट तक हम लोग स्टैंड आउट करके रख देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। जब कलर प्रोड्यूस हम लोग करेंगे, जब कलर 5 मिनट बाद प्रोड्यूस हो जाएगा, तो अगर स्टैंडर्ड का कलर और टेस्ट का कलर दोनों का प्रोड्यूस हो गया, अब सैंपल का जो कलर होना चाहिए, जिसकी इसकी डार्कनेस होनी चाहिए, वो हमेशा स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए। जब स्टैंडर्ड से कम हो जाएगी तो हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा जो हैवी मेटल या ये लेड है वो क्या है, स्टैंडर्ड से कम है। जब स्टैंडर्ड से कम है तो हम लोग पता कर लेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो टेस्ट है वो पास है। इसमें ऑब्जर्वेशन में दिया है जो भी कलर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल में और स्टैंडर्ड में, उसमें क्या है कि स्टैंडर्ड में हमारा जो सैंपल में है उसकी जो डार्कनेस होनी चाहिए, कलर की इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो हमेशा स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड से हमारी इंटेंसिटी सैंपल की कम है तो हमारा जो सैंपल है वो पास है। अगर इंटेंसिटी स्टैंडर्ड की कम है और सैंपल की ज़्यादा है इंटेंसिटी कलर की, तो हमारा सैंपल फेल है। तो मीन्स इसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होनी चाहिए स्टैंडर्ड से, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या है, सारी चीज़ें नोन है। तो नोन है तो हम लोग को पता है कि ये एज पर लिमिट है, और हमारी जो सैंपल अगर इसका जो इंटेंसिटी है स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ गया, इसका कलर जो है स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ गया, तो हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है सैंपल, वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड से कलर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो हमेशा कम होना चाहिए। तो इस हिसाब इस पे हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो लेड का पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग मेथड 1 को यूज़ करके हम लोग पता कर पाएंगे कि हैवी मेटल हमारे जो भी एपीआई हमारा या जो भी हम लोग रॉ मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारा हैवी मेटल लिमिट में है कि नहीं है। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा, और लिमिट से कम है तो हम लोग उसको और आगे के प्रोसेस में भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।